नो। क्या है नाम आपका? मेरा नाम मिहिर। मिहिर। मिहिर जी, आप L43M7 ये आपका मॉडल है। हाँ। इसमें रेड ग्रीन ब्लू और वाइट यस। ये आ रहा है। हाँ। ये इसके फॉल्ट के लिए आप यहाँ पर आए रिपेयरिंग करने। आपने मेरे को ढूंढा कैसे एक्चुअली? मैं यूट्यूब थ्रू। यूट्यूब के थ्रू आपने सर्च किया होगा ये मॉडल नंबर यस, से? और ये जो प्रॉब्लम आ रहा था वो सर्च किया तो आपके चैनल ठीक है। ओके, ओके, ओके। सो आज हम आपको बताएंगे कि इसका किस तरह से रिपेयरिंग करेंगे। सबसे पहले आप आ जाइए रेड ग्रीन ब्लू। ये जो हम पहले दिखा देते हैं फॉल्ट को। लोड नहीं हो रहा है कुछ भी, आप देख सकते हैं। बिल्कुल वाइट, रेड, ब्लू और फिर व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, ब्लैक फिर व्हाइट। ये एक्चुअली पैटर्न मोड में है। इसका मतलब क्या होता है, जब भी एलवीडीएस डेटा ना मिले, इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है टिकॉन को, तो इस मोड में ये पैनल मोड में चला जाता है। मेन प्रोसेसर निकल रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर टेस्ट पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, आउटपुट जो निकलता है टिकॉन प्रोसेसर से, उसके लिए टेस्ट पॉइंट्स यहाँ पर है। ठीक है, दो पट्टों के लिए दो अलग अलग आउटपुट्स। हमें इनपुट में भी देखना है, आउटपुट में भी देखना है सिग्नल्स को। अगर जो सिग्नल्स क्लियर हैं, सिग्नल्स सभी आ रहे हैं, तो ये मान लिया जा सकता है कि यहाँ से आउटपुट आपका जो बन रहा है, टिकॉन प्रोसेसर वो गेन करके आपके पैनल को नहीं दे रहा है। इन्हें रख देते हैं यहाँ पर। ये डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप है, डीएसओ। ठीक है, इसका काम है सिग्नल को पकड़ना। सिग्नल आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। की फील्ड में बहुत कम लोग यूज करते हैं ये, से आपने देखा होगा लैपटॉप रिपेयरिंग वाले के पास, वो भी बहुत ज्ञानी होते हैं जो, पूरे अहमदाबाद में एक आध होगा शायद जो डीएसओ यूज करता होगा लैपटॉप रिपेयरिंग के लिए। लेकिन टीवी रिपेयरिंग में मैंने नहीं देखा किसी को इसे यूज करते हुए। चलिए, तो मैं आपको बता देता हूँ दोनों ही चीज का यूज मैं बता देता हूँ कैसे करना है। सिग्नल दो तरह के होते हैं, एक क्लॉक होता है और एक पल्स होते हैं। ठीक है, पल्स के लिए 50 माइक्रोसेकंड, और अगर जो आपको क्लॉक सिग्नल चेक करना है तो 20 नैनो सेकेंड। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और 200 मिली वोल्ट आपका वोल्टेज रेंज रहेगी, यहाँ पे बता दो आप। अभी हम चैनल 1 में इनपुट दे रखा है, यहाँ 200 मिली वोल्ट पे हमने रखा हुआ है। इसका जो हमने मल्टीप्लायर फैक्टर रखा है वो 10 मल्टीप्लाई पे का रखा हुआ है। ठीक है, और ऊपर देखेंगे आप, ये 200 माइक्रो सेकेंड पे हमने रखा हुआ है अभी। तो हम सारे सिग्नल्स चेक करेंगे। पहले हम टीवी को ऑन कर लेते हैं। ये टीवी ऑन हो चुका है, यहाँ बैकलाइट जल चुकी है। अभी वहां पे ग्रीन पैटर्न ये सब चल रहा होगा। अब ये पैटर्न हो सकता है कि टीवी से भी आ रहा हो, बिकॉज कई बार क्या होता है कि आरजीबी मोड में सिग्नल्स भेज देता है। ठीक है, तो ये सिग्नल्स एक्चुअली आ रहे हैं या नहीं पहले हमें देखना है। अगर जो टिकॉन पे सारे सिग्नल पहुंच रहे हैं तो हमें प्रोसेसर को एक बार रीफ्लो लेगा। लेकिन अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे सिग्नल्स प्रेजेंट है। मैं इसकी स्केलिंग थोड़ी फास्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये है सिग्नल्स। ओके, ये माइनस सिग्नल है और ये प्लस सिग्नल है ऊपर की तरफ। एक डाउन होता है, एक प्लस होता है। ठीक है, तो ये दूसरे उसका माइनस और दूसरा प्लस। ठीक है, तीसरा माइनस, तीसरा प्लस। अभी ये क्लॉक सिग्नल होगा। ठीक है, ये क्लॉक सिग्नल के लिए हमें चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, अभी क्लॉक सिग्नल को अभी स्किप करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। ये सारे दिखा दूं पहले मैं आपको। तो ये माइनस और ये प्लस, क्योंकि क्लॉक मापते समय हम इसकी डायल चेंज करेंगे। ठीक है, फिर अभी दूसरी चैनल का पहला सिग्नल माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस। अभी क्लॉक आता है, क्लॉक स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, आउटपुट भी इसी पे चेक कर लेते हैं, बिकॉज हमें अभी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाद में इनपुट क्लॉक चेक कर लेंगे अब। लेकिन क्लॉक आ रहा होगा तभी आउटपुट निकलेगा, ये तो बात है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे सिग्नल क्या जनरेट हो रहे हैं यानी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कुछ टेस्ट पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं, 1 2 3। यहाँ भी 1 2 3, और ये वाला नहीं गिनना है। ठीक है, सिग्नल भी देखो यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं।
जनरेट हो रहे हैं, ये भी जनरेट हो रहे हैं, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये हो रहा है। ठीक है, माइनस और प्लस, ये प्लस है और ये नेगेटिव, मतलब नीचे की तरफ, ये प्लस है और नेगेटिव नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये हमने सभी आउटपुट्स भी चेक कर लिए कि टिकॉन प्रोसेसर आउटपुट दे रहा है, लेकिन अभी तो आरजीबी मोड में है। हो सकता है कि वो एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न में जाने के बीच का गैप है वो। ठीक है, जैसे रेड के बाद ग्रीन आएगा, वो ग्रीन का जो बीच का गैप है रेड और ग्रीन का, वो दिख रहा है। जो भी हो रहा है इसके आउटपुट में हो रहा है, तो ये टिकॉन प्रोसेसर का हुआ ना। ये टिकॉन प्रोसेसर आपको ये फॉल्टी सिग्नल दे रहा है, ये आरजीबी मोड में, पैटर्न मोड में दे रहा है। ठीक है, तो अभी हमारा टिकॉन जो है वो फॉल्टी दिख रहा है इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एजिंग का है, ये टेस्ट है। ठीक है, ये एलवीडी सिलेक्ट और ये बिस्ट, तो ये हमें यहाँ चेक करना है एजिंग एनेबल। इस पे क्या है देखेंगे, उसके अपोजिट वोल्टेज हम दे के देखेंगे इसमें क्या होता है, क्या रेस्पॉन्स होता है इसमें। तो 1 नंबर कर सकते हो उसके लिए, या 0.5 रखो। ठीक है, जितना करीब आ सकते हो आ जाओ, दोनों देखने के लिए। ठीक है, अभी हम पावर दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3.3 वोल्ट बता रहा है। इसको हम ग्राउंड करके देख लेंगे एक बार। ठीक, ग्राउंड देना है। ओके, 3.3 वोल्ट आ रहे थे, उसकी जगह हम ग्राउंड कर देंगे। ग्राउंड के लिए हम एक काम कर सकते हैं, ये पीएफ सारे इस साइड ग्राउंड है, तो पीएफ के ऊपर ही सोल्डरिंग कर देंगे। जो हमने डीएसओ का पॉइंट सोल्डर कर रखा वहाँ पे एक बार देखेंगे हम कि क्या ये रेस्पॉन्स चेंज होता है या नहीं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये चेंज होगा, मतलब बीच में वो, हाँ, लाइनिंग आनी चाहिए। अगर तो यहाँ पे अभी हम आपको दिखा देते हैं। अभी हमने 3.3 वोल्ट आ रहा था एजिंग मोड में, वहाँ पे ग्राउंड कर दिया, मतलब 0 वोल्ट कर दिया। फिर भी टिकॉन प्रोसेसर ने वो चीज़ चेंज नहीं की है, मतलब टिकॉन प्रोसेसर अपने आप से ही ये काम कर रहा है। अभी ये ब्लैंक रास्टर हो जाना चाहिए इस कंडीशन में, हम जब एजिंग को ग्राउंड कर देते हैं। तो अभी तक आपने देखा डीएसओ से हम जितनी मुमकिन हो सके उतना देखा कि पता चल जाए हमें कहाँ फॉल्ट है। मैंने बता भी दिया था आपको कि इसमें टिकॉन प्रोसेसर का आउटपुट है जो वो गड़बड़ कर रहा है। तो हमने एजिंग मोड को भी ग्राउंड भी करके देखा और 3.3 वोल्ट देके भी देखा, तो उससे भी कोई फर्क नहीं आया। एजिंग रुकना चाहिए था, नहीं रुका है। तो अभी इस केस में हमें अब टिकॉन के आगे, मतलब पैनल का हिस्सा चेक करना है, बिकॉज यहाँ आप देख सकते हैं कि पिक्चर तो बनती है। ठीक है, यहाँ से जो एलवीडीएस डेटा है वो फ्लो होके पिक्चर देने के लिए तैयार है, लेकिन टिकॉन प्रोसेसर पिक्चर देने के लिए तैयार नहीं है इसका। ठीक है, टीवी का। तो अभी हमें रिपेयरिंग टिकॉन सेक्शन में करना है, ना कि मदरबोर्ड में। अगर जो आपको इतना पता हो कि सेक्शन मिल जाता है आपको, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है रिपेयरिंग भी। तो अभी हम बंद करते हैं, हमने पता तो लगा लिया कि कहाँ पर है फॉल्ट टीवी को, और ये सब अलग कर लेते हैं, क्योंकि इसका काम था हमें चेक करके बताना कि मेन प्रोसेसर वीडियो सिग्नल दे रहा है। ये उसमें रख दो। पता लगा लिया है टिकॉन खराब है, हमें टिकॉन रिप्लेस करना है, या टिकॉन प्रोसेसर रिप्लेस करेंगे तो भी चल जाएगा। हमने एजिंग की पिन को ग्राउंड भी करके देखा, 3.3 तो आ ही रहा था इसके एजिंग पिन पे, हमने उसे ग्राउंड करके भी देखा, फिर भी टिकॉन प्रोसेसर कोई चेंजेस नहीं कर रहा था। इसलिए हमने फाइनली पाया कि इसमें टिकॉन खराब है। टिकॉन रिप्लेसमेंट के बाद ये टीवी ठीक हो जाएगा। किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रखना, घंटी का जो निशान है उसको ऑल पे रखना, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट वीडियोस अगर जो आप ढूंढ के आना चाहते हो तो आपसे मिस हो जाएगा। और अगर जो ढूंढना नहीं चाहते हो तो नोटिफिकेशन ऑल पे रखना, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो लेके आऊंगा नेक्स्ट, आपको घंटी के थ्रू सुनाई देगा और घंटी बजते ही आप मेरा वीडियो देख पाओगे। और दूसरा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ये वीडियो की लिंक शेयर कीजिए फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर,
या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। और लाइक तो बनता है दोस्तों, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आप किस बारे में वीडियो आगे देखना चाहते हैं, उस पर भी हम कोशिश करेंगे कि वीडियो बनाएं। अभी के लिए इतना ही, हमने टिक ऑन बदल के इसको ठीक कर देना है अब। ये तो टीवी ठीक हो गया है, इसमें हमने जजमेंट ले लिया है कि क्या खराब है। शुक्रिया दोस्तों, थैंक्स अ लॉट, बाय।